Hello friends, welcome back to Sonet English classes. First of all, wish you a very happy Independence Day. आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट के बारे में बात करूँगा। अब इस सेकंड पार्ट के बारे में इसलिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज़ सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव जो है उसमें हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जो थोड़े से सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव से अलग होंगे, पहचान भी थोड़ी अलग होगी। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान कराऊं तो मैंने सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव में आपको कहा था कि एंडिंग में ओ की मात्रा आ जाती है। जैसे एक सेंटेंस, दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, इसमें ये देखिए ओ की मात्रा, ये सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव था जो हम सीख चुके हैं वैसे। और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहाँ से ये वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आज का सेंटेंस जो है वो अलग है। मैं अगर आज के सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिखूँ तो कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट या सेकंड थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव, उसे जाने दो। ये वो है जो हम आज सीखने वाले हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमें समझना है कि दोनों में फ़र्क कैसा है। देखने से एंडिंग अगर देखें ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है, तो क्या अलग है? अगर आप खुद देखें ध्यान से तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको अलग नज़र आ रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, ये जो फर्स्ट और थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव है इसमें 100% आपको एंडिंग में दो मिलेगा, जैसे यहाँ मिला, उसे जाने। अब यहाँ पर भी हमारे लिए प्रॉब्लम ही है क्योंकि दो तो सेकंड पर्सन इम्पेरेटिव में भी आ रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो, और इसमें भी आ रहा है। फिर कुछ और भी अगर हम जोड़ दे साथ में, यानी ये ने जोड़ दे, अगर ने दो, अब कंफर्म है ये ने दो आपको इसमें नहीं मिल सकता। तो अगर किसी सेंटेंस की एंडिंग ने दो से हो रही है, थोड़ा सा अगर और मैं समझाऊं आपको, तो ने दो की जगह पे ने दे भी आ सकता है और ने दीजिए भी आ सकता है, लेकिन ने वर्ड जरूर आएगा। तो उस तरह के सेंटेंसेस आपके फर्स्ट और थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव होते हैं। जैसे उसे जाने दो, उसे जाने दे, या उसे जाने दीजिए, उसे जाने दो, उसे जाने दे, या उसे जाने दीजिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम फर्स्ट और थर्ड पर्सन इम्पेरेटिव कहते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है? इसके लिए जो हमारी फॉर्मेशन रहती है उसमें हमें एक बिगिनिंग में ही हमें यूज़ करना पड़ेगा लेट का। लेट की हेल्प से ही ये सेंटेंस बनते हैं। फॉर्मेशन कैसी रहेगी? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपने लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर फिर उसके बाद कुछ बच जाए तो वो लगा सकते हैं हम, यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव केस कहा है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जैसे आप आई की बात करें तो आई, माई, मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, और वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। इसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव केस कैसे? देखिए, अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन दी जा रही है, किसी को किसी चीज़ के लिए परमिशन दी जा रही है। तो बस वहीं पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिया था, उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो यहाँ पर जाने की परमिशन किसको देनी है? इसे, इसको अलाउ करना है कि ये जाए, तो उसे जाने दो। इसी का ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, तो हम कैसे बनाएंगे? लेट हिम, उसे के लिए हिम लग जाएगा, फिर वर्ब लगेगी गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। मान लीजिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी होता है, जैसे उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम गो देयर, उसे वहाँ जाने दो, लेट हिम गो देयर। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा उन्हें पढ़ने दो, उन्हें पढ़ने दो। अब इसमें भी आप ध्यान दें, लास्ट में ने दो आ रहा है, इसमें भी ने दो आया था। तो उन्हें पढ़ने दो, उन्हें से मतलब है बहुत सारे लोग, तो लेट देम, फिर ये हिम ना होके देम हो जाएगा, लेट देम स्टडी। मुझे बोलने दो, मुझे
बोलने दो, लेट मी स्पीक। ये हमारा तरीका होता है इसको बनाने का। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना अगर हमें पड़ जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे आपने सेकंड पर्सन इंपेरेटिव में डोंट लगाया था, इसमें भी आपको डोंट लगाना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा, यानी डोंट प्लस लेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डोंट लगाकर आप नेगेटिव बना सकते हो। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि बच्चों को यहाँ मत खेलने दो, मत खेलने दो। पहले आपने ध्यान देना कि एंडिंग कैसे हो रही है, ने दो आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड पर्सन इंपेरेटिव है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट, किनको अलाउ नहीं करना, बच्चों को अलाउ नहीं करना। तो लेट के बाद डोंट लेट, उसके बाद यहाँ पे सॉरी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो डोंट लेट, अब चिल्ड्रन का ऑब्जेक्टिव केस आप चिल्ड्रन ही रखेंगे, इसके लिए आप देम लगा सकते हैं वैसे, लेकिन हमें एग्जैक्टली अगर बता रखा है कि बच्चों की बात हो रही तो आप बच्चे वहां रख सकते हैं, डोंट लेट चिल्ड्रन प्ले हियर। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जो बच्चों को ऑलरेडी जानता है तो आप यहाँ पे देम भी लगा सकते हैं, डोंट लेट देम प्ले हियर। अगर बच्चों को जिससे आप कह रहे हो ये बात वो उन बच्चों को जानता है तो आप चिल्ड्रन की जगह पे देम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट और थर्ड पर्सन इंपेरेटिव सेंटेंस है वो मैंने आपको क्लियर किए। अब यहाँ लास्ट में एक बार बस मैं आपको इनके दोनों सेंटेंस एक साथ बना के दिखा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़र्क क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे यह किताब दो, कोई किताब रखी है और मैंने कह दिया मुझे एक किताब दो। अब ध्यान दें इसमें ने दो नहीं आ रहा है, अगर इसमें ने दो नहीं आ रहा है इसका मतलब सेकंड पर्सन इंपेरेटिव है जो मैंने आपको पहले सिखाया था। तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ वर्ब लगानी होती है, गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, मुझे यह किताब पढ़ने दो, मान लीजिए इसी में आ जाए मुझे यह किताब, यहाँ पे हम इंक्लूड कर दे मुझे किताब पढ़ने दो, देखो ने दो आ गया, उस कंडीशन में लेट का यूज होगा, लेट मी रीड दिस बुक। ये छोटा सा फर्क है, इंग्लिश में भी आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में भी समझ में आ गया होगा। ने दो, ने दीजिए, इस तरह से सेंटेंस होते हैं तो वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन इंपेरेटिव होते हैं। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, ये सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप पिछले इंपेरेटिव को भी समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा उस वीडियो का भी, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।